ये लेक्चर है सेमेस्टर 6 PBMQ एंड VBU ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 टॉपिक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसमें कोई मैटर है जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन होता है, सो दैट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, एनर्जी इमिट भी होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। जो कि एक रिलेशन के द्वारा होता है, जो होता है डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एंड डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ मैटर। इनिशियल स्टेट में मैटर कुछ रहेगा और फाइनल स्टेट में मैटर कुछ और रहेगा, और इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा ई। तो यहाँ पे होता क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, यह एक तरह का एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, यूवी होता है, यूवी रेज होता है, आईआर रेज होता है, माइक्रोवेव होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक वेव ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। द वेव इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वेवलेंथ एंड, तो यहाँ पे जो वेव होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। उस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज फोटोन इज प्रेशर, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय इक्वेशन E इज इक्वल टू एच म्यू, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वेव नंबर 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, तो यहाँ पे जो 1 बाई लैम्डा है वो वेव नंबर के यहाँ पे वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, इसमें H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज में, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और म्यू क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में लेते हैं। टोटल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड, जब हम लोग टोटल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी एंड विजिबल, एक्स रेस, गामा रेस, कॉस्मिक रेस, तो ये जो टोटल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इसको पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करके रखे हैं। तो यहाँ पे कॉस्मिक का
वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो वेवलेंथ कम होता है और यहाँ पे रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अब क्योंकि रिलेशन है E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा और E इज इक्वल टू एच म्यू, तो लेमडा फ्रीक्वेंसी जो होता है लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इधर फ्रीक्वेंसी घटेगा और वेव नंबर भी क्या होता है एनर्जी के प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ होता है और म्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेव नंबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेवलेंथ इधर बढ़ेगा वेव नंबर उधर घटेगा। देन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ बीबीएमक्यू जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट टॉपिक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या अलाउ करता है एक केमिस्ट को डिटरमाइन करने में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्यूरेटली, कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। रैपिडली यूजिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल को यूज करके हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इन जनरल सैंपल इज इरेडिएटेड बाय ए लाइट सोर्स। तो नॉर्मल क्या होता है ये सैंपल है जिसको हम लोग लाइट सोर्स से, जिसको हम लोग रेडिएशन, लाइट को रेडिएशन भी बोलते हैं, लाइट सोर्स से हम लोग इरेडिएट करवाते हैं बाय ए लाइट सोर्स एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय लाइट सोर्स। और जो यहाँ से एनर्जी ट्रांसमिटेड होगा लाइट सोर्स से उसको हम लोग डिटेक्टर से मेजर करते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ पे जो यहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट होगा उसको हम लोग डिटेक्टर से यहाँ पे मेजर करते हैं। The spectroscopic experiment does require a source of electromagnetic radiation. स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट क्या रिक्वायरमेंट है इसका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होना चाहिए और सैंपल ट्यूब होना चाहिए इन विच द सब्सटेंस इज प्लेस्ड फॉर एग्जामिनेशन एंड ए डिटेक्टर, जहाँ पे हम लोग इन सब्सटेंस को प्लेस करेंगे एग्जामिनेशन करने के लिए, जिस ट्यूब में हम लोग सैंपल ले रहे हैं, जिस तो सैंपल को जो एग्जामिनेशन करना है तो उसको एक सैंपल ट्यूब में रखते हैं और उस पर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग इस पर इंट्रैक्शन करवाते हैं मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी पास होता है लाइट का, जो कुछ एब्जॉर्ब हो गया, बाकी इंटेंसिटी जो पास हुआ उसको हम लोग डिटेक्टर से मेजर करते हैं। वह इंटेंसिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, और जहाँ पे ये सोर्स का इंटेंसिटी है और यहाँ से जो इंटेंसिटी पास हुआ उसको हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कितना एब्जॉर्ब हुआ सैंपल ने कितना इंटेंसिटी एब्जॉर्ब कर लिया है, सैंपल ने कितना इंटेंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सैंपल इज नोन। The wavelength of radiation falling on sample is varied। और हम लोग यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ इसको हम लोग वैरी करते रहते हैं, एक ही वेवलेंथ का इस पे इंट्रैक्शन नहीं कराते हैं, वेवलेंथ को वैरी करते रहते हैं। एंड रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड ईच वेवलेंथ इज रिकॉर्डेड, और हर वेवलेंथ पे रेडिएशन कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि एक ग्राफ मिलता है, और जो ग्राफ मिलता है वो रेडिएशन ट्रांसमिटेड, जिसको हम लोग रेडिएशन एब्जॉर्ब भी बोलते हैं, वर्सेस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल। दिस ग्राफ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल। तो हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल कैसा आता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल ऐसे आता है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, यहाँ फ्रीक्वेंसी भी रहता है किसी किसी ग्राफ में, स्पेक्ट्रम में तो यही है स्पेक्ट्रम।
Thus typical spectrum is a plot absorption of energy against its wavelength और frequency। तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ये जो मिल रहा है यहाँ पे ग्राफ, यही स्पेक्ट्रम है जिसको हम लोग यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, और ये ग्राफ का जो ये एक पोर्शन है जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बात करते हैं। The field of spectroscopy can be broadly divided into two categories: emission spectroscopy and absorption spectroscopy। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे emission spectroscopy। When atom or molecule are subjected to intense heat or an electric discharge, they absorb energy and get excited। तो यहाँ पे होता क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर देता है तो एक्साइटेड लेवल में चला जाता है, और फिर वो एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में जब आना चाहता है वापस, तो वो एच म्यू एनर्जी का रेडिएशन को इमिट करता है, और जिसको हम लोग प्रिज्म से पास करवाते हैं। तो हम लोग को फोटोग्राफिक प्लेट पे इस तरह का इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो जो रेडिएशन निकल रहा है, तो यहाँ पे डार्क प्लेट पे येलो रंग का प्लेट है, ये मतलब एक तरह का येलो इसलिए दिखाएं, ये डार्क है, और इस पे ब्राइट लाइन मिलता है कुछ पार्ट गैप के बाद, तो इसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे होता है, ड्यूरिंग दिस एक्साइटेशन द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड टू सम हायर स्टेट। Since the lifetime of this excited state is short, so they return to some lower excited state or ground state, and absorbed energy is released as light। तो यहाँ पे जो absorb energy था वो light के फॉर्म में निकलता है। देन हम लोग उसको when this emitted radiation is passed through prism, जब उसको हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं, it gives rise to an emission spectrum। तो वो क्या देता है, एक emission spectrum। in case of atom, अगर atom का emission spectrum देखें, such a spectrum recorded on a photographic plate commonly appears as bright lines upon a dark background। तो येलो वाला डार्क बैकग्राउंड लेंगे और यहाँ पे ब्राइट लाइन मिलेगा जब वो प्रिज्म से पास होगा। तो प्रिज्म से पास होने पे क्या बोलता है, जो रेडिएशन निकल रहा था वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग लाइन मिलता है। तो ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग अलाउ करें पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करने के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलाउ करें ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होने के लिए, तो क्या होता है, सम इज रिफ्लेक्टेड, सम इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिमाइंडर इज ट्रांसमिटेड। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करवाएं तो कुछ ट्रांसमिट होता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है,
एंड कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो व्हेन ट्रांसमिटेड, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है तो उसको हम लोग प्रिज्म से पास करवाएंगे, तो हम लोग अगर प्रिज्म से पास करवाएंगे when transmitted light pass through a prism or grating and absorption spectrum is obtained। तो ऐसे में जब स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम उस पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को दिखाता है that has been absorbed by the medium। तो यहाँ जो मीडियम है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जब स्प्लिट होता है तो ये जब स्प्लिट करेगा तो फोटोग्राफिक प्लेट के उस पोर्शन को ये दिखाएगा जो कि एब्जॉर्ब हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोर्शन डार्क था अब जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे ब्राइट मिलने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व हो गया वहाँ डार्क मिलेगा, बाकी सब ब्राइट रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड से एक्साइटेड जा रहा है। तो ग्राउंड से जब एक्साइटेड कोई चीज जाता है तो क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये एक्साइटेड, अब जब ये एक्साइटेड लेवल पे जा रहा है तो ट्रांसमिटेड लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म। तो कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो बचा हुआ लाइट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड लाइट। हम बोले एक कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है। तो इस जब ये एब्जॉर्ब कर लिया तो जो ट्रांसमिटेड लाइट बचा वो पास कर प्रिज्म से जब पास करेंगे तो यहाँ पे ऐसा मिलेगा। तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरह का। यहाँ पे इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, डार्क था, डार्क पे ब्राइट लाइन मिल रहा था। यहाँ पे जस्ट जो एब्जॉर्ब पोर्शन हो गया वहाँ पे डार्क मिलेगा और बाकी जगह पे ब्राइट मिलेगा। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वी यूज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे वो हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे, इमिशन का नहीं। तो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब, जैसा जो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रहा है, द फील्ड ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग इस डिफरेंट टाइप में डिवाइड किए हैं, जो इसमें कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, माइक्रोवेव आता है, एनएमआर आता है, एएसआर आता है। हम लोग को जो पढ़ना है वो यूवी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, यूवी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, और ये सब हायर क्लासेस में पढ़ना है। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे।